कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के 8 दिसंबर को बुलाए भारत बंद का करीब 14 विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है। किसानों के समर्थन में खुले तौर पर कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, आरजेडी, डीएमके, टीआरएस, शिवसेना, लेफ्ट, अकाली दल और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल साथ आ गए। यहां तक बीजेपी की सहयोगी आरएलपी भी किसानों के समर्थन में सामने आ गई। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से मिलने का भी समय मांगा है। विपक्षी दलों की अपील है कि कृषि कानून में संशोधन किया जाए और किसानों की मांग सुनी जाए। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के बाद 9 दिसंबर को केंद्र सरकार उनसे बातचीत करेगी। अब किसानों से ये छठे दौर की बैठक होगी। इससे पहले जो भी बैठक हुई उसमें सकारात्मक बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। आज किसानों के आंदोलन को 12 दिन हो गए हैं। अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई और किसान संगठन जो चाहते हैं ये बिल वापस लेना, अगर प्रधानमंत्री जी किसानों की मदद करना चाहते हैं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी पार्टी एनडीए के अंदर रहेगी या नहीं रहेगी, इस पे हम 8 तारीख के बाद एक आपात बैठक भी बुला रहे हैं। सभी किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, न्योता दिया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भारत बंद के इस न्योते को समर्थन देती है। ये टाल मटोल की नीति जो है वो छोड़नी चाहिए। संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों काले कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव लेके आना चाहिए। 5 दौर की बात किसान नेता और अधिकारियों के बीच में चल रही है और मुझे उम्मीद है कि अन्नदाता की समस्या का हमारे प्रधानमंत्री जी कोई न कोई हल निकालेंगे। SYL नहर का निर्माण हो जाना चाहिए। इतनी छोटी सी मांग है, कृपा करके अपनी मांगों में जब विषय अगली बार बैठक करें 9 तारीख को, इस मांग को भी शामिल कर लें। कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखिएगा तो महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल तक और ऐसे बहुत सारे नेता कांग्रेस में गुजरे हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो आज किसानों को हमारी ज़रूरत है और जैसा मैंने कहा कि एक जिम्मेदार पार्टी होने की हैसियत से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे बढ़कर किसानों की समस्या को उजागर करें। मुंबई में एक किसान संगठन ने कृषि कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार भी शामिल हुए। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने केंद्र के कृषि कानून का समर्थन किया। मुंबई के आजाद मैदान में जुटी इन महिलाओं ने कानून के समर्थन में नारेबाजी की। इन लोगों ने कृषि कानून को किसानों के हक में बताया। भारतीय जनता पार्टी तो अभी समर्थन तो पहले से दे चुकी है। किसान समझ रही है, मगर ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस की ये पुरानी आदत है कि भ्रम पैदा करो, भ्रम निर्माण करो। अभी इस विषय को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारत बंद करने के जगह पे आप संसद में चर्चा करिए। पंजाब के कांग्रेस सांसदों को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस सांसदों ने आज सुबह 10 बजे किसानों के समर्थन में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, जिसके लिए कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा था, लेकिन पुलिस ने कोरोना के नियमों का हवाला देते हुए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। राजस्थान में एक बीजेपी पार्षद के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया। राजस्थान की बाड़मेर में एक महिला ने बीजेपी के एक पार्षद और उसके एक साथी पर गैंगरेप का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। मेडिकल के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए पीड़िता को बुलाया गया है। जब उपस्थित होगी तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने एक आदमी को 24 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस को उसके पास से 4 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में बांध के पानी को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। राजस्थान में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में 20 से भी ज्यादा छात्राओं के कमरों में चोरी का मामला सामने आया। आरोप है कि इस मामले में कॉलेज प्रशासन पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। यूपी की शामली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठने की इजाजत मांगी।
8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद से पहले दिल्ली के पास नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन ने धारा 144 लगाने के लिए कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला दिया और जिले में 2 जनवरी तक के लिए धारा 144 लगा दी है। नोएडा प्रशासन की दलील है कि क्रिसमस और नए साल को देखते हुए ये फैसला किया गया है। इस बीच गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को लोगों की भीड़ जुटने की आशंका थी। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार 9 दिसंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात से पहले 2010 में कृषि मंत्री रहते राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी की वजह से बीजेपी शरद पवार पर हमलावर हो गई है। दरअसल 2010 में शरद पवार ने देश के कृषि मंत्री रहते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें एपीएमसी कानून में बदलाव करके निजी भागीदारी को जरूरी बताया था। तब पवार का तर्क था कि इससे ग्रामीण इलाके आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। हालांकि अभी शरद पवार समेत विपक्ष किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जबकि किसान बिलों पर चर्चा के समय लोकसभा में संजय तटकरे और राज्यसभा में प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी की ओर से चर्चा के समय भाषण में कहीं भी किसान बिलों का खुलकर विरोध नहीं किया था। तब सिर्फ पवार से विचार विमर्श की बात कही गई थी। हमारे नेता शरद पवार, जो मैं समझता हूं कृषि की जानकारी में किसी भी और पक्ष के किसी भी नेता से बेहतर किसानों की समस्याओं को समझ सकते हैं, उन्होंने ये तय किया है कि राष्ट्रपति जी से इस पर मिलकर चर्चा की जाए और जाहिर है कि कोई सुझाव लेकर आदरणीय शरद पवार जी राष्ट्रपति जी से मिलेंगे और कोई इसका हल निकालेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के काम का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर इस कार्यक्रम की जानकारी साझा की और बताया कि आगरा में मेट्रो बनने से लोगों की जिंदगी आसान होगी और पर्यटन को भी फायदा मिलेगा। आगरा के पीएससी परेड ग्राउंड में उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी भी शामिल होंगे। हरियाणा के अंबाला में कूड़े में डाली गई परफ्यूम की एक्सपायर हो चुकी बोतलों में अचानक आग लगने से हड़कंप मचा। बोतल फटने की वजह से हो रहे धमाकों की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया गया कि आग में 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो हरियाणा के अंबाला की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर परफ्यूम की एक्सपायर हो चुकी बोतलों में अचानक से आग लग गई और आग काफी भीषण थी। तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी और इसके बाद फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।